Hello dear students, welcome to my channel SK Sahu Biology Odia. My name is Sudipto Kumar Sahu, M.Pharm from IIT BHU. तो यही चैनल रे तुम बायोलोजी रो कंप्लीट वीडियो देखा पाइब बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ताको आम एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करवा आउ डिटेल्ड एक्सप्लेन करवा आम इच वर्ड को इच सेंटेंस को बुझापी चेष्टा करवा जोटा एनसीईआरटी रे दिखाई। तो जहाँ भी इंपोर्टाट टर्म्स रोचे एनसीईआरटी रे ताको आम तार रूट मीनिंग सहित बुझापी चेष्टा करवा। ताको रूट मीनिंग सहित बुझले कौन हम ना सेटा इजिली मन रही पार कॉन्सेप्ट क्लीयर हम। तो आम इच सेंटेंस को तार इंपोर्टेंस आम बुझा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनियो और सांग मान सहित शेयर कर। तो आम यही वीडियो रे आम पूरा सीरीज रे आम सेल विषय ही डिस्कस करुचे जोटा यूनिट 3 रे अच्छी। तो सेल रे फास्ट चैप्टर जोटा ता विषय आम गोटे इंट्रोडक्शन वीडियो करते सेटा पार्ट 1 रे अच्छी। देन तापर आम व्हाट इज सेल एटा आम वीडियोर पार्ट 2 रे आम डिस्कस करिचे। देन पार्ट 3 रे आम कौन डिस्कस करते सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आम जोटा तार साइंटिस्ट मानकर कौ ईयर रे कौन डिस्कवरी करते से विषय आम सेल थ्योरी रे डिस्कस करें। डिटेल्स रे एनसीईआरटी रे जहाँ भी दिखाई आम ताको डिस्कस कर सारी ऑलरेडी। व्हाट इज सेल तो आम यही वीडियो रे एबे डिस्कस करवा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एनसीईआरटी जो सब टॉपिक अच्छी ओवरव्यू ऑफ सेल। तो जो मैंने पुराना वीडियो देखिन पार्ट 1 2 3 देखिन ताको देख। तो तापर तुम्हें पार्ट 4 जोटा आम ए डिस्कस करवा एन ओवरव्यू ऑफ सेल तुम्हें क्लीयरली बुझीपार। तो एबे भी तुम्हें ओवरव्यू सेल को देखिकी एबे वीडियो लेक्चर को देखिकी भी तुम्हें बहुत किसी बुझीपार सेमती किसी असुविधा हेनी। किंतु पार्ट 1 एंड 2 3 ये सब जिन सीरीज रे देखिले कॉन्सेप्ट बेसी क्लीयर रहिबो। तो आम एबे आरंभ करवा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल जोटा एनसीईआरटी रे सब टॉपिक अच्छी 8.3 रे। तो ओवरव्यू रे आम ओवरव्यू माने कौन ओवरव्यू माने होची गोटे समरी समरी कहि परिबा बा ताको आम कोन कहि परिबा ब्रीफ आइडिया। तो सेल विषय आम गोटे ब्रीफ आइडिया नबा कौन कौन से समरी रहिबो बा कौन विषय आम डिस्कस करबा एठी ना आम जनरली कौन हम सेल भितर कौन थाए कौन कौन ऑर्गेनेली थाए बा इंटरनल स्ट्रक्चर सेल भितर जो इंटरनल स्ट्रक्चर ताको आम डिस्कस करबा सेल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सेल भितर किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अच्छी जोटा आम ऑर्गेनेली कहबा ना ऑर्गेनेली ता विषय डिस्कस करबा ऑर्गेनेली विषय रे। आम यार डेफिनेशन देखा एग्जांपल देखा। तो जनरली गोटे आइडिया नबा आम ऑर्गेनेली आम क्या कहवा। सेकेंड जिन आम कौन डिस्कस करवा कि सेल जोटा प्लांट रे ही पारे बा माइक्रोब्स रे ही पारे बा एनिमल्स रे ही पारे पुणी प्लांट्स रे भी सो मेनी स्पेसीज आर देयर एंड एनिमल रे भी सेमती बहुत संख्यार एनिमल अच्छा बहुत टाइप रो बहुत प्रजातिर एनिमल अच्छा सेमती माइक्रोब्स रे भी बहुत प्रजाति अच्छी। तो आम जदि गोटे एग्जांपल नबा गोटे प्लांट रो पुणी से प्लांट रे भी बहुत टाइप रो सेल अच्छा आम ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर सारी पूर्व वीडियो मानक सेमती एनिमल रे भी गोटे ह्यूमन बॉडी को जब तुम एग्जांपल नब ह्यूमन बॉडी रे बहुत गुड़ाक ऑर्गान अच्छी बहुत ऑर्गान भितर बहुत प्रकार टिश्यू अच्छी और से टिश्यू माने गोटे स्पेसिफिक टाइप रो सेल रे बनी। तो ह्यूमन बॉडी रे भी वेरियस टाइप्स ऑफ सेल अच्छी। तो सेल रो जो यही प्रकार भेद गुड़ाक जमती आम ब्लड सेल कहवा नर्व सेल कहवा कि आम मसल सेल कहवा कि आम माइक्रोब्स मानक बैक्टेरिया कथा कहवा कि गोटे फंगस कथा डिस्कस करवा। तो ये सबू जिनस तांकर सेल जो बेसिक यूनिट तार स्ट्रक्चर तार शेप साइज ये सबू जिनस बहुत भेरी करुचे। तो ताको आमे कौन करवा ताको आमे ओवरऑल गोटे आइडिया नबा केते टाइप रो सेल तार शेप अनुसार बा साइज अनुसार केमती से माने भेरी करुचंती। तो ताको आमे साइज अनुसार कौन करवा साइज अनुसार लेंथ वाइज देखा सेटा माइक्रोमीटर रेंज रे रहिबो ताको आमे डिस्कस करवा स्मॉलेस्ट सेल कोटा लार्जेस्ट सेल कोटा ये सब साइज अनुसार आम डिस्कस करवा गोटे आइडिया नवा। देन जोटा एनसीईआरटी रे दिखाई बहुत बेसी बाहर को जीवानी आम केवल एनसीईआरटी को डिस्कस करवा। देन सेकेंड जिनस कौन शेप
केते प्रकार आकृति रे सेप बा सेल मिलुची जेमती सेप आमे का कहबा ना एक्सटर्नल फॉर्म को एक्सटर्नल फॉर्म बाहरु बाह्य आकृति रे गोटे सेल बा केते प्रकार रो सेल अछंती ता विषय रे आमे गोटे डिस्कस करिबा जेमती आमे कहि परिबा किछि सेल थिबे थ्रेड लाइक किछि सेल थिबे से माने कॉलम लाइक ना ताको में कॉलमनार सेल कहि परिबा जोटा प्लांट रे कि एनिमल रे कोठी भी देखा हो तो आमे ताको डिस्कस करिबा देन किछि सेल अछंती से माने ओवल शेप अंडाकृति देखा जिवे ना किछि सेल अछंती से माने इरेगुलर इन शेप तांकर कोनोसी निर्दिष्ट शेप नाही तो ताको में इरेगुलर इन शेप कहि परिबा तो आमर गोटे जनरली आइडिया आसी जीवो ना कि साइज केते प्रकार रो साइज रे माइक्रोमीटर रेंज रे सेल मिलुचंदी देन सेठी आमे स्मॉलेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल ए सब जिंस डिस्कस करिबा ई कंटिन्यू करिबा वीडियो रे देन शेप कोन शेप होची एक्सटर्नल फॉर्म गोटे सेल बाहरु केमती देखा होची तार अपीयरेंस ता अन्य कोनोसी सब्सटेंस सहित सिमिलर कोन रहउची केमती देखा होची से जेमती थ्रेड लाइक कॉलमनार ओवल शेप इरेगुलर शेप ए सब जिंस तो साइज एंड शेप रे कंफ्यूजन होबार नाही साइज एंड शेप आमे फ्रिक्वेंटली यूज करूचे दीटा टर्म को किंतु साइज होची कोन जोटी आमे लेंथ वाइज कोन देखुचे सेठी बड़ो छोटो देखा जीवो ताको में मापी के देखिबा आ शेप कोन आमे कोनोसी अलगा सब्सटेंस सहित ताको कंपेयर करिबा कहा आकृति सहित से समान रहउची बा सिमिलर टाइप रो देखा जाउची ठीक अछि देन तो जते बेले आमे ऑर्गेनेली विषय डिस्कस करिबा सेते बेले कोटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पुनी मेम्ब्रेन रे कोटा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कोटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सेही अनुसार आमे ताको एग्जांपल देखि कि मन रखिया चेष्टा करिबा देन किछि ऑर्गेनेली अछंती जो मानकर मेम्ब्रेन ही नाही ना से सब विषय रे आमे तार ना जेमती राइबोसोम हे गला सेंट्रियोल हे गला ए सब जिंस आमे डिस्कस करिबा तो एबे आमे आरंभ करिबा बुक रे जो एग्जांपल दिया है जी प्लांट सेल रो गोटे एग्जांपल दिया है जेमती ऑनियन सेल सेमती एनिमल सेल रो गोटे एग्जांपल दिया है जी ह्यूमन चिक सेल तो आमे गोटे प्लांट सेल को नउचे प्लांट सेल को आ गोटे एनिमल सेल को नउचे एनिमल सेल को तो प्लांट सेल रे बुक रे कोन एग्जांपल दिया है जी ऑनियन पील सेल एटा प्लांट सेल रो एग्जांपल हे गला सेमती एनिमल सेल रे कोन एग्जांपल दिया है जी ह्यूमन चिक सेल चिक मींस कोन ना जोटा हमें गालो कहूँ ना आखि तौल को जोटा रोचे पोजिशन आम फेस रे ताको हमें कौन कहते चिक तो ह्यूमन चिक सेल आम नवा तो आम दीटा सेल को जब कंपेयर करवा आम कौन देखा ना यहाँ प्लांट सेल हो जाऊँगी तो प्लांट सेल जनरली कौन थी सेल वाल थी प्लांट सेल रे कौन थी सेल वाल सेमती आम एनिमल सेल रे सेल वाल पाइबानी तो सेल वाल प्लांट सेल रे अच्छी आउ एनिमल सेल रे नहीं तो प्लांट सेल रे सेल वाल अच्छी सेल वाल प्रेजेंट बट एनिमल सेल रे नहीं तो एटा को साइंटिस्ट या विषय डिस्क्राइब करथिले तो मैं यार आंसर कमेंट सेक्शन रे जणाइबो आमे पूर्व वीडियो मान करे भी ए सब जिंस ऑलरेडी डिस्कस करिचे प्रश्न कोन होला मन रहइबो कि प्लांट सेल रे सेल वाल अछि एनिमल सेल रे सेल वाल नहीं एटा को साइंटिस्ट कहिथिले हिंट्स टिके दे दोछि मु तीन जण साइंटिस्ट आमे डिस्कस करथिले क्लिडेन स्वान एंड रुडोल्फ विर्चो तो यही तीन जन मध्य किए एक कथा कही तो प्लांट सेल रे एबे जो बाउंड्री क्रिएट हैला सेटा कोन हैला सेल वाल आउटर पार्ट जोटा देन एनिमल सेल रे जोटा बाउंड्री हैला ताको कोन कहबा हमें सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ताको हमें एनसेट रे जो टर्म यूज हेची से टर्म अनुसार डिस्कस करिबा तो ताको कहउचे हमें डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन कहूँ आम डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर तो एनिमल सेल रे जोटा ह्यूमन चिक सेल रे डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन हम डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होची सेल मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर माने कौन ना बाउंड्री जोटा बाउंड्री क्रिएट करूची गोटे सेल रो सेटा प्लांट सेल रे कौन सेटा सेल मेम्ब्रेन नो सेल वाल और एनिमल सेल रे कौन हेगला सेटा सेल मेम्ब्रेन तापरे कौन ना प्लांट सेल आउ एनिमल सेल रे ए दी जनकर गोटे तो आम सेल रो इनसाइड रे कौन पाइबा गोटे डेन्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाइबा डेन्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ताको आम कौन कहबा न्यूक्लियस बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल रे न्यूक्लियस डेन्स मेम्ब्रेन बाउंड
स्ट्रक्चर जोटा आम न्यूक्लियस कह न्यूक्लियस। तो से न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी जोटा आम ये देखिले प्लांट सेल और एनिमल सेल रे डेन्स स्ट्रक्चर जोटा मेम्ब्रेन बाउंड होकर अच्छी से न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स कहबार अर्थ कौन क्रोमो मीन्स कलर कलर जोम्स मीन्स कौन जोम्स मीन्स बॉडी बा समा मीन्स बॉडी ताको आम बॉडी कहि परिबा। तो न्यूक्लियस भितर कौन है ना न्यूक्लियस को जिते स्टेनिंग करा जिवो किछि बाहर किछि कलर दिया जिवो तो क्रोमोजोम जोटा से डीएनए मोलिक्यूल को लेकिन क्रोमोजोम बनी से बाहर जो कलर आम देले ताको आब्जर्व करिवो आ कलर्ड हो तो सी कलर्ड बॉडी को आम कौन ना देले क्रोमोजोम्स। आ क्रोमोजोम क्या नहीं बनी डीएनए मोलिक्यूल्स को लेकिन बनी क्रोमोजोम डीएनए मोलिक्यूल को लेकिन बनी डीएनए मोलिक्यूल। तो एबे आम प्लांट सेल आउ एनिमल सेल को देखिले फास्ट जिनस आम प्लांट सेल रे सेल वाल पाइले एनिमल सेल रे सेल वाल मिलबनी। सेकेंड जिनस कौन ना तांकर सेल रो स्ट्रक्चर भितर आम कौन पाइबा गोटे डेन्स मेम्ब्रेन बाउंड सब्सटेंस बा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलबा हमको ता ना कौन आम देले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आम जिते स्टेनिंग करवा ताको कलर बाहर किसी रंग देके आम ताको स्टेन करके ताको आम माइक्रोस्कोप रे देखिबा तो हमको सेटा किसी कलर आब्जर्व करके स्ट्रक्चर देखा जिवो ताको आम ना कौन दबा क्रोमोजोम्स बा ताको आम क्रोमोजोम्स को जदि आम सिंपल टर्म रे कहबा तो कलर्ड बॉडी से कलर्ड बॉडी कौ मॉलिक्यूल को लेकिन बनी ना डीएनए मॉलिक्यूल को लेकिन बनी। तो आम जानले न्यूक्लियस भितर क्रोमोजोम अच्छे और क्रोमोजोम जोटा कलर्ड बॉडी से डीएनए मॉलिक्यूल को लेकिन बनी। तो जब आम डीएनए को खोजा कौटी मिले हमको न्यूक्लियस भितर क्रोमोजोम मॉलिक्यूल को जब आम देखा तो से डीएनए मॉलिक्यूल को लेकिन बनी थी। आम केवल प्लांट सेल आउ एनिमल सेल न्यूक्लियस को देखिले किंतु माइक्रोस्कोप जब आम देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जोटा बैक्टीरिया बा ईस्ट यही सब जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आम देखा तांकर कौन हम तो किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर मेम्ब्रेन बाउंड इंटरनल स्ट्रक्चर जोटा आम न्यूक्लियस कहूचे सेटा नथिबो कौन हम मेम्ब्रेन नथिबो केवल लूज एग्रीगेट होगी डीएनए मॉलिक्यूल थिबो पूरा सेल हो गला ये सेल रे किछि डीएनए मॉलिक्यूल एमती लूज एग्रीगेट होगी थिबे तांकर मेम्ब्रेन नथिबो मेम्ब्रेन द्वारा से माने आबद्ध होइकि नथिबे। तो से प्रकार रो सेल को आम कौन कहबा न्यूक्लियस तांकर डेभलप हेइनी न्यूक्लियसटा पुअरली डेभलप होइछि तो ताको आम कौन कहबा प्रोकार्योट। प्रो माने कौन बिफोर प्रो माने बिफोर कारियोट शब्द अर्थ कौन इटा कारियोज टर्म रो आछि कारियोज रो माने कर्नेल ता माने जो ग्रेन आम देखुचे ना सीड तार सेंटर पार्ट को आम कर्नेल कहूचे तो सीटा आम प्लांट फिजियोलॉजी रे पढ़िबा। कारियोट शब्द रो अर्थ जनरली कौन है न्यूक्लियस। तो प्रोकार्योट कहबार माने कौन है ना बिफोर न्यूक्लियस ता माने कौन जो जिनसटा डेभलप होउची सेटा फुल्ली न्यूक्लियस पर्यंत डेभलप हो पारिनी ता माने सेथिरे डीएनए मॉलिक्यूल तो अच्छी डीएनए मॉलिक्यूल तो ता उपरे गोटे कभर रहिबा कथा गोटे एनवेलप रहिबा कथा जोटा आम मेम्ब्रेन कहूचे से मेम्ब्रेन डेभलप होइनी तो सेटा पुअरली डेभलप होइची बा पुअरली डेभलप होइतिबा न्यूक्लियस तो ताको मैं कौन कहि परिबा प्रोकार्योट्स। तो यही जेनेटिक मटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन द्वारा आबद्ध होइकि नथिबो से प्रकार सेल को आम कौन कहि परिबा प्रोकार्योट बा प्रोकार्योटिक सेल कहि परिबा। तो जार न्यूक्लियस डेभलप हो जाइए ता माने न्यूक्लियस उपरे कौन होइछि न्यूक्लियस उपरे मेम्ब्रेन डेभलप हो जाइए ताको आम कौन कहबा न्यूक्लियस उपरे मेम्ब्रेन डेभलप हो जाइए ताको आम कौन कहबा ट्रू न्यूक्लियस बा यूकार्योट। यू मीन्स ट्रू
U means true, karyote means nucleus. Karyote means nucleus. तो true nucleus. तो true nucleus माने well developed nucleus. तो माने nucleus उपरे envelope अच्छी बा membrane अच्छी. तो ये बढ़िया ट्रू न्यूक्लियस बा डेभलप्ड न्यूक्लियस क्या पाखे अच्छे ना प्लांट रे एनिमल रे एवं प्रोटोजोआ मानकर फंजी मानकर एमानकर सब ट्रू न्यूक्लियस ता माने न्यूक्लियस उपरे मेम्ब्रेन अच्छे. तो एबे आमे जदि सेल को देखिबा जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी तांकर सेल रो न्यूक्लियस को जदि आमे देखिबा तो हमको दुई प्रकार रो न्यूक्लियस मिलिबो जोटा डेभलप्ड न्यूक्लियस आ गोटे डेभलप हेइनी न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस रे मेम्ब्रेन अच्छी ताको आमे कोन कहबा यूकारियोटिक बा ट्रू न्यूक्लियस. जो थे मेम्ब्रेन डेभलप हो पारिनी ताको आमे कोन कहि परिबा प्रोकारियोट. तो तार एग्जांपल आमे देखिले कि जते भी हायर प्लांट्स एनिमल्स आउ किछि माइक्रोब्स भितरे फंजी किंबा प्रोटोजोआ जोटा प्रोटिस्टा भितरे आसे तो एई सब जिंस कोन हला यूकारियोट. किंतु प्रोकारियोट रो एग्जांपल कोन हला ना बैक्टीरिया आमे कहि परिबा ब्लू ग्रीन आल्जी ये सब जिनिस आम प्रोकारियोट रो एग्जांपल भाव में नहीं परिबा. तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को आम प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक ये दुईटा क्लासिफिकेशन रे आम क्लासिफाई करि परिबा. तो ये गला न्यूक्लियस विषय रे. तो एबे आम न्यूक्लियस को छाड़ी की सेल भितरे आउ कोन अछि ए रीजन मानक रे आउ कोन अछि देखिबा. तो गोटे फ्लूइड मैट्रिक्स अछि. फ्लूइड मैट्रिक्स बोथ प्लांट और एनिमल सेल रे बोथ प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल रे गोटे फ्लूइड मैट्रिक्स अछि. प्लांट सेल रे भी मिलिबो एनिमल सेल रे भी मिलिबो माइक्रोस मानकर भी मिलिबो ता माने प्रोकारियोटिक रे भी मिलिबो यूकारियोटिक रे भी मिलिबो. सेही फ्लूइड मैट्रिक्स को हमें ना कोन दबा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ताको आमे कोन कहूचे साइटोप्लाज्म. साइटो मीन्स कोन सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड. तो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल ताको आमे कोन कहबा साइटोप्लाज्म. ए फ्लूइडटा इट एक्चुअली फ्लूइड मैट्रिक्स माने सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. सेमी फ्लूइड सेमी मीन्स कोन हाफ. सेमी फ्लूइड कहबार अर्थ कोन ना तांकर कंसिस्टेंसीटा डेंसिटीटा टिके अधिका थिबो तो ताको आमे कहि परिबा थिक कंसिस्टेंसी. बहुत पतला नुह साइटोप्लाज्म. से साइटोप्लाज्म को आमे कोन कहूचे मेन एरेना. मेन एरेना. अच्छा एरेना शब्द अर्थ कोन जोटा आमे कहूचे प्लेग्राउंड मा ता माने कोन सेल भितर जहाँ भी एक्टिविटी होची सेटा न्यूक्लियस रे तो जहाँ डीएनए रहिला सेथरे जहाँ भी एक्टिविटी होबो न्यूक्लियस को छाड़ी के जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स अछि मैक्सिमम एक्टिविटी कोठी होची साइटोप्लाज्म रे से सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भितरे. तो सेट पई आमे ताको कोन कहूचे मेन एरेना. मेन एरेना ऑफ द सेल दैट इज साइटोप्लाज्म. एटा बोथ प्लांट सेल रे एनिमल सेल रे एंड माइक्रोब्स मानकर समस्त. तो सेथरे कोन होची जनरली जो फंक्शन होची सेल भितरे दीज आर बायोकेमिकल रिएक्शंस. बायोकेमिकल रिएक्शंस यही सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रे कोन होची ना ऑर्गेनेली प्रेजेंट अछि. ऑर्गेनेली से ऑर्गेनेली मानकर स्पेसिफिक फंक्शन रहउची. तो से फंक्शनटा से सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भितरे से ऑर्गेनेली सस्पेंड हेकि रहउची आ तारि भितरे ही कंप्लीट करूची. सेट पई सेल को आमे कोन कहूचे सेल रो फ्लूइड मैट्रिक्स को बा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहूचे बा मेन एरेना ऑफ द सेल कहूचे. मेन एरेना ऑफ द सेल. तो से साइटोप्लाज्म रे जो बायोकेमिकल रिएक्शन होची ता माने सेतरे किछि मॉलिक्यूल्स अछंती तांको भितरे कंटीन्यूअस रिएक्शन होची. से माने मेटाबॉलिज्म करूछंती ता माने सेतरे काटाबोलिज्म और आनाबोलिज्म ए दुई प्रकार रिएक्शन सब बेले कंटिन्यू होची. आ ताको आमे कोन कहूचे से बायोकेमिकल रिएक्शन लो गोटे रिजल्ट को आमे कोन कहूचे लिविंग स्टेट. लिविंग स्टेट माने सेल तार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहित सब बेले कम्युनिकेट करूची. और सेल भितर जो साइटोप्लाज्म अच्छी से जो ऑर्गेनेली अच्छा जो केमिकल्स बायोकेमिकल्स अच्छी तांको भितर सब बेले रिएक्शन होची.
तो सेतेबेले आमे गोटे सेल को कौन कहबा सेटा लिविंग स्टेट रे अछि बा गोटे लिविंग सेल कहूचे सेति पई पूरा सेल को आमे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहूचे जोटा गोटे लिविंग रिएक्शन को से बायोकेमिकल रिएक्शन हबा फल रे कोन होची ना लिविंग स्टेट कंटिन्यू करूची आ ताको आमे कोन कहूचे गोटे लिविंग सेल कहूचे। तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है गला सेल भितरे जो लिविंग स्टेट रो सेटा कोठी कंप्लीट होची सेटा सबू साइटोप्लाज्म रे होची मेन एरेना। तो एबे हमें देखिबा साइटोप्लाज्म रे जो सेल आमे कहूचे सेल विषय डिस्कस करजे सेल रे आमे न्यूक्लियस विषय डिस्कस करले न्यूक्लियस विषय रे डिस्कस करले एवं तार जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स अछि ता विषय डिस्कस करले जोटा को आमे साइटोप्लाज्म कहूचे। तो ई सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रे बहुत गुडा को स्ट्रक्चर अछि जोटा मेम्ब्रेन बाउंड एगेन मेम्ब्रेन बाउंड ताको आमे कोन कहबा ऑर्गेनेलीज एमती बहुत स्ट्रक्चर अछि जो स्ट्रक्चर गुडा को मेम्ब्रेन बाउंड हेतिबे किंबा किछि एक्सेप्शन भी अछि जोथरे मेम्ब्रेन नाही बाकी से माने किछि इंपोर्टेंट फंक्शन तांकर अछि ताको आमे कोन कहूचे सेही स्ट्रक्चर को आमे कहूचे ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली आमे काको कहबा ना एनी स्ट्रक्चर जनरली मेम्ब्रेन बाउंड किछि एक्सेप्शन भी अछि आमे ताको डिस्कस करिबा मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन में भी वन लेयर हे पारे नले डबल लेयर भी हे परिबो मेम्ब्रेन 1 बा 2 लेयर रो हे परिबो एनी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ पर्टिकुलर फंक्शन particular distinct function present inside the cell is called organelle। ऑर्गेनेली कहबा ताको आमे। तो फास्ट जो ऑर्गेनेली आमे लिखि परिबा कोन लिखि परिबा आमे ऑलरेडी से ऑर्गेनेली विषय डिस्कस करि सारजे कि साइटोप्लाज्म रे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तार स्पेसिफिक फंक्शन थिवो तार गोटे पर्टिकुलर फंक्शन थिवो। तो फास्ट ऑर्गेनेली हमको जणा पड़िबो कोन न्यूक्लियस एनसीईआरटी सेंटेंस रे सही कथा लिखा है जी बिसाइड द न्यूक्लियस व्यतीत द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली लाइक दी आउ कौन रहिला। तो न्यूक्लियस व्यतीत न्यूक्लियस तो हो गला बाकी कौन रहिला ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट रे ताको हमें ईआर कहबा। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स देन फोर्थ रे हमें लाइसोजोम्स देन माइटोकॉन्ड्रिया देन माइक्रोबॉडीज then vacuoles इमिति सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आमे कोठी पाइबा यूकैरियोटिक सेल रे यूकैरियोट मान करे पाइबा प्रोकैरियोट रे इमिति मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली रो एब्सेंस अछि से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आमे पाइबानी। जेमते आमे न्यूक्लियस को जदि एज एन एग्जांपल देखिबा तो न्यूक्लियस रे मेम्ब्रेन अछि किंतु आमे प्रोकैरियोटिक का कहते जार मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नुह केवल लूज एग्रीगेट होगी डीएनए मॉलिक्यूल थिबो ताको मैं प्रोकैरियोटिक कहते से न्यूक्लियस ठीक से डेवलप होनी से कथा आम प्रोकैरियोट कहचे। तो एबे न्यूक्लियस रु आम आरंभ करके जिते भी एग्जांपल देखिले ऑर्गेनेली आहरी बहुत भी एग्जांपल अच्छी बाकी बुक रे एतिकी आम ओवरव्यू ऑफ सेल रे एतिकी जिनस दिखाई तो आम से जिनस को ये लिस्ट करजे। तो ये सब यूकैरियोटिक सेल रे हमको ये भाया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखा मिले किछि
ऑर्गेनेली अच्छी जो माने मेम्ब्रेन बाउंड नुहंती बट प्रेजेंट इन यूकारियोट, प्रेजेंट इन यूकारियोट, प्रेजेंट इन यूकारियोट but not membrane bound, membrane bound से भलिया किसी ऑर्गेनेल एग्जांपल कौन है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म रे भी रहिबो, साइटोप्लाज्म रे भी प्रेजेंट अछि, माइटोकॉन्ड्रिया रे मिलिबो, माइटोकॉन्ड्रिया रे आ प्लांट सेल रे स्पेशली क्लोरोप्लास्ट रे, क्लोरोप्लास्ट। तो राइबोसोम इटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नुह, इटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कौ ऑर्गेनेली रे पार्ट रे सेल रो कौ पार्ट रे राइबोसोम मिलुची ना साइटोप्लाज्म रे भी मिलिबो, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलिबो आ क्लोरोप्लास्ट रे भी मिलिबो। त माने राइबोसोम इटसेल्फ गोटे ऑर्गेनेली बट सी अन्य ऑर्गेनेली भितरे भी मिलुची, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जेहेतु राइबोसोम साइटोप्लाज्म रे भी मिलुची, तो साइटोप्लाज्म प्रोकार्योटिक सेल रे भी अछि, साइटोप्लाज्म आमे डिस्कस करथिले। तो साइटोप्लाज्म बोथ प्रोकार्योट यूकार्योट समस्त अच्छी। तो राइबोसोम प्रोकार्योटिक सेल रो साइटोप्लाज्म रे भी मिलिबो। तो राइबोसोम इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकार्योट एंड यूकार्योट, प्रोकार्योट एंड यूकार्योट। कन्फ्यूजन हबार नहीं कौन पाई ना राइबोसोम आमे को सेल रो को पार्ट रे देखिले, साइटोप्लाज्म रे देखिले, माइटोकॉन्ड्रिया रे देखिले, क्लोरोप्लास्ट रे देखिले, एटा यूकार्योटिक केस रे। किंतु जेहेतु सी साइटोप्लाज्म रे भी मिलुची आ साइटोप्लाज्म प्रोकार्योटिक सेल रे भी अछि, प्रोकार्योटिक सेल रे भी साइटोप्लाज्म अछि, तो सी प्रोकार्योटिक सेल रे भी राइबोसोम मिलिबो आ यूकार्योटिक सेल रे भी मिलुची। तो राइबोसोम जोटा ऑर्गेनेली किंतु मेम्ब्रेन बाउंड नुह, इमती ये राइबोसोम हैला। सेकेंड एग्जांपल आमे ऑर्गेनेली कोन नै परिबा जोटा मेम्ब्रेन बाउंड नुह बट सेल रे प्रेजेंट अछि, सेटा होछि सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इटा केवल एनिमल सेल रे थाए, सेंट्रियोल प्लांट सेल रे न थाए और ड्यूरिंग सेल डिवीजन से हेल्प करे। तो सेंट्रियोल होछि अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली helps during cell division, helps during cell division। तो आमे ऑर्गेनेली क्या कहे ना जार गोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थिबो ता सहित से कौन गोटे पर्टिकुलर फंक्शन करुथबो सेल भितर प्रेजेंट थिबो, तो आमे ऑर्गेनेली कहूचे। से आमे दीटा एक्सेप्शन देखिले जोटा राइबोसोम आउ सेंट्रियोल एमानकर मेम्ब्रेन नाही बट से माने सेल भितर प्रेजेंट अछंती। राइबोसोम कौन प्रोकार्योट यूकार्योट बोथ रे प्रेजेंट अछि आउ से साइटोप्लाज्म रे मिलिबो, माइटोकॉन्ड्रिया रे मिलिबो आउ क्लोरोप्लास्ट रे मिलिबो। ठीक अछि। राइबोसोम रो फंक्शन कौन प्रोटीन सिंथेसिस करे ना राइबोसोम में डिटेल्स रे सब जिनस आगु को डिस्कस करबा। देन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी एटा कौन केवल एनिमल सेल रे मिले, प्लांट सेल रे मिलिबोनी और तार फंक्शन कौन से सेल डिवीजन रे हेल्प करिवो और सेथिरे भी मेम्ब्रेन नाही। तो दीटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आमे नाम मन रखिबा होची राइबोसोम आ गुटे होची सेंट्रियोल। एबे आमे सेल रो साइज शेप कथा डिस्कस करिबा, साइज एंड शेप। तो सेल रो जो आमे साइज देखुचे, साइज अनुसार जो स्मॉलेस्ट सेल अछि, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल तार एग्जांपल कोन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माने कोन करंती, माने बिना ऑक्सीजन रे भी सर्वाइव करि परिबे। ए माने स्मॉलेस्ट सेल एथ पई कि तांकर सेल रो जो साइज होची 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर।
कंपेयर करिए जदि आमे ताको बैक्टीरिया सेल सहित गोटे बैक्टीरिया सेल रो साइज एवरेजली केमती आसीबो 3 to 5 माइक्रोमीटर। तामाने कोन गोटे बैक्टीरिया सेल 10टा माइक्रोप्लाज्मा सेल सहित समान हम। गोटे माइक्रोप्लाज्मा सेल रो साइज केते 0.3 माइक्रोमीटर। से जदि आम 10 मल्टीप्लाई करबा हम केते मिलिबो 3 माइक्रोमीटर। तामाने जोटा गोटे बैक्टीरिया रो सेल साइज। तो माइक्रोप्लाज्मा ठु आउ छोट साइज रो सेल जनरली आम देखा पाइबुनी। तो से आम स्मॉलेस्ट सेल रो एग्जांपल भाव में कौन नबा माइक्रोप्लाज्मा। देन लार्जेस्ट सेल जदि आम डिस्कस करबा लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच माने कौन होगा ओटो पक्षी। तो ओटो पक्षीर जो अंडा अच्छी से सबुठू बड़ साइज रो मिलथिबा सिंगल सेल। तामाने कौन गोटे एग भितरे बहुत गुड़ाक प्रोटीन प्रेजेंट थाए। तो से प्रोटीनस मटेरियल भितरे गोटे सिंगल सेल थिबो सेल। तो से सेल रु ही धीरे धीरे पूरा डेवलपमेंट हम से ऑर्गेनिज्म रो। तो आम से सेल पार्ट कथा डिस्कस करुचे जोटा लार्जेस्ट इन ऑस्ट्रिच केस रे। ऑस्ट्रिच रो एग सेलटा सबुठू बड़। ह्यूमन आरबीसी जोटा 7 माइक्रोमीटर लेंथ रे तारो साइज डायमीटरटा। देन नर्व सेल आम जदि लॉन्गेस्ट सेल कथा डिस्कस करबा लॉन्गेस्ट सेल तो नर्व सेल हमको एग्जांपल कौन मिलिबो नर्व सेल मतलब आम न्यूरॉन कहि परिबा। नर्व सेल एटा होची लॉन्गेस्ट सेल लेंथ वाइज। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन है नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल कौन है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। देन स्मॉलेस्ट सेल कौन है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक अच्छे। एबे आमे शेप विषय डिस्कस करबा। शेप रे आमे वेरियस टाइप्स रो शेप पाइबा जेमती पॉलीगोनल बा डिस्क शेप। आमे डिस्क शेप पॉलीगोनल पॉली मीन्स मेनी गोना मीन्स साइड। तो किसी प्लांट सेल अच्छी जोटा तारो पॉलीगोनल शेप अच्छी। देन कॉलमनार तमाने एमती कॉलम भलिया होइथिबो सेल रो साइजटा जोटा आमे एपिथेलियल सेल रे जनरली देखिया पई पाइबा एपिथेलियल सेल। देन क्यूबॉइडल सेल क्यूब लाइक देन अच्छा ओआईडी शब्द अर्थ कौन लाइक क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक सेल। देन थ्रेड लाइक सेल किसी सेल अच्छी थ्रेड लाइक। देन इरेगुलर शेप रो किसी सेल अच्छी जोटार रेगुलर कौन सी शेप नहीं ताको आम कौन कह इरेगुलर। सेल रो जो शेप अच्छी एटा तार फंक्शन अनुसार भेरी करछि। जेमती नर्व सेल एथिरे मेसेज बा इम्पल्स कंडक्शन हुए तो ये वायर लाइक हम यार लेंथ निहाती अधिका रहिबो देले से मेसेज गोटे लोकेशन रो आ गोटे लोकेशन को ट्रांसफर करि परिबो। सिमती जदि आमे आरबीसी कथा देखिबा आरबीसी एटा होची बाइकनकेव माने दुई आडू कनकेव थिबो बाइकनकेव। तो एथिरे कोन हुए ना ऑक्सीजन ट्रांसफर होबो तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहिबो आ एथिरे न्यूक्लियस नाही डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस तेनु तारो शेपटा बाइकनकेव हे जाउची। सेंटर जगहटा तारो डायमीटर टिके कमी जाउची। देन आमे जदि डब्ल्यूबीसी कथा डिस्कस करबा डब्ल्यूबीसी से भी आम एमोएबेड शेप रो सेल पाइबा। एमोएबेड मीन्स एमिबा लाइक सेल एमिबा लाइक तांकर शेप थिबो ताको आम एमोएबेड कहबा। देन आम जदि प्लांट सेल रे ट्राकिड कथा डिस्कस करबा ट्राकिड प्लांट रे ट्राकिड कथा डिस्कस करबा तो ट्राकिड कौन हम जोटा जाइलेम रे प्रेजेंट अच्छी ट्राकिड जाइलेम रे प्रेजेंट अच्छी। तो सी इलोंगेटेड माने टिके तारो लेंथ अधिका रहिबो इलोंगेटेड शेप
इलोंगेटेड शेप रहिबो देन मेजोफिल सेल्स माने जोटा प्लांट रो लीफ रिप्रेजेंट अछि मेजोफिल सेल्स एमनकर राउंड एंड ओभाल शेप रहिबो राउंड एंड ओभाल मेजोफिल सेल्स तो आम जो लीफ डिस्कस करवा ना प्लांट लीफ एनाटॉमी पढ़ा प्लांट रो से आम मेजोफिल सेल विषय डिटेल से डिस्कस करवा तो ये थिला गोटे ओवरऑल डिस्कशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तांकर साइज एंड शेप विषय तो सेल भितर थिबा इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन रोजी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये सब जिनस लार्जेस्ट सेल कौन है एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच देन स्मॉलेस्ट सेल कौन माइकोप्लाज्मा एंड लॉन्गेस्ट सेल कौन है न्यूरॉन सेल बा नर्व सेल तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें प्रोकार्योटिक सेल विषय डिटेल्स रे डिस्कस करबा जोटा एनसीईआरटी रे दिया है प्रोकार्योटिक कहबार माने कोन प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप बा बिफोर जोटा डेवलप हैनी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पूर्व जो स्टेज अच्छी न्यूक्लियस रो ताको हमें से स्टेज को हमें कौन कहे प्रोकार्योटिक तो जोटा एग्जांपल हमें कौन नहीं बैक्टेरिया ये सब तो ताको हमें बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब डिटेल से तांकर सेल रो स्ट्रक्चर केमती तांकर विभिन्न सेल रो फंक्शन केमती होउची ता विषय आम प्रोकार्योटिक सेल रे डिस्कस करबा नेक्स्ट वीडियो रे तो एते पर्यंत देखिलोनी माने वीडियो निहाती भल लागिथिबो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिवो और सांग मानक सहित शेयर करिवो अच्छा जहाँ भी डाउट रोची तुम कमेंट सेक्शन रे पचारि पारिबो मु तारो रिप्लाई देबी आउ को टॉपिक रे वीडियो तुमको दरकार पड़ुची ताको भी तुम कमेंट सेक्शन रे सजेस्ट करि पारिबो ठीक अछि।